तो रीमॉन्स्टर के एपिसोड 6 में आप सभी का स्वागत है। लेकिन अगर आपको ये एनिमे पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना और वीडियो पूरा देखना। लेकिन इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एल्फ विलेज और गॉब्लिन विलेज में बायलैटरल रिलेशनशिप हो गई थी और इसी की वजह से गोब्रू और गॉब्लिन विलेज को एल्फ्स की मदद करनी थी आने वाले वॉर में। गोब्रू ने कई सारे एल्फ्स को बंदी बना के रखा था, लेकिन उसने ये एल्फ विलेज को बताया नहीं था। गोब्रू का प्लान ये था कि वो उन सब एल्फ्स को अपनी पर्सनल आर्मी में यूज करेगा और इसीलिए जैसे ही गोब्रू घर पे लौटा है तभी उसने तैयारी करनी चालू कर दी। गोब्रू ने स्पेशल ईयररिंग्स बनाई थी सभी एल्फ्स के लिए, लेकिन एल्फ लड़कियां वो पहनने से मना कर दी थी क्योंकि उनके एल्फ विलेज में ऐसा रूल है कि वो कान में कोई डेकोरेशन नहीं कर सकते। तो गोब्रू भी सभी लड़कियों को एक रात के लिए रूम में ले जाता है और सभी के साथ एक नाइट बिताता है। अब उस रात को क्या हुआ मुझे समझाना तो नहीं पड़ेगा। फिर एक रात बिताने के बाद सभी लड़कियां हैं वो सब ओबीडियंट बन जाती है और फिर थोड़े टाइम के बाद किंग का मैसेंजर गॉब्लिन विलेज में आता है, लेकिन वो जब एल्फ को देखता है उनसे नॉर्मल एल्फ्स नहीं दिखते, उन्हें वो डार्क एल्फ्स दिखते हैं। फिर वो गोब्रू को बताता है कि इंसानों ने अपना अटैक करना चालू कर दिया है एल्फ विलेज पे और इसीलिए किंग चाहते हैं कि वो उसकी मदद करे अब। और गोब्रू ने भी इसी टाइम के लिए पहले से अपनी तैयारियां करके रखी थी और आखिर में वो अपने ग्रुप का नाम रखता है पेरोबेलियम। अब उसके मर्सिनरी ग्रुप के साथ गोब्रू निकल पड़ता है उन इंसानों से लड़ने के लिए। उस एल्फ मैसेंजर ने गोब्रू को बताया था कि ह्यूमंस ने अपना अटैक चालू कर दिया है क्विंडल ग्रेट फॉरेस्ट पे और इसीलिए गोब्रू ने अपने ग्रुप में 36 स्पेल कास्टर्स रखे थे और साथ ही साथ 73 गॉब्लिन्स को भी वो अपने आर्मी में लेके आया था। गोब्रू ने इंसानों पर हमला करने का टाइम सुबह का चूज किया था क्योंकि उसने जो मिनियंस बाहर भेजे थे उन्होंने गोब्रू को बताया था कि इंसानों की जो आर्मी है वो जंगल में कैंप कर रही है। तो इसीलिए गोब्रू अपना ग्रुप लेके आता है उस कैंप पे हमला करने के लिए, लेकिन वो कैंप एक बैरियर से प्रोटेक्टेड होता है, इसीलिए हफ्सी सजेस्ट करती है कि इस बैरियर को तुरंत तोड़ दिया जाए। अब ये सुन के गोब्रू सभी को ऑर्डर दे देता है इस बैरियर को घेरने का। अब घेरने के बाद गोब्रू के पास जो मैजिक हैंड होता है वो उसे बूस्ट दे देता है मैजिक का, इससे वो एक ही बार में पूरा बैरियर तोड़ देता है। अब बैरियर के टूटने के बाद गाब्मी अपनी स्किल इस्तेमाल करके उन इंसानों को भागने का मौका नहीं देती। अब जब उन लोगों के पास भागने का रास्ता नहीं रहा तभी हाफ्से और गाब्मी दोनों अपने स्पेल कास्ट से उन पर हमला कर देते हैं और उनको पीछे से सपोर्ट करता है गोब्रू अपने मैजिक हैंड से। लेकिन गोब्रू को ये मालूम था कि इंसान इतनी जल्दी हार तो नहीं मान लेंगे। वापस सब इंसान काउंटर अटैक करना चालू कर देते हैं और इंसानों के ट्रूप्स को लीड करने वाली एक बहुत ही खूबसूरत कमांडर थी उनकी। अब उस कमांडर को देख के गोब्रू ये डिसाइड करता है कि उसे वो अपने तरफ ले ले। तो गोब्रू एक बहुत ही जोर की रोर इस्तेमाल करता है उन सबका अटेंशन लेने के लिए। अब ये देख के उस कमांडर को मालूम चल जाता है कि इन सबको जो लीड कर रहा है वो ये डार्क ओगर है। तो वो सभी इंसानों से कह देती कि अपना पूरा अटैक उस डार्क ओगर पे फोकस करे। अब सभी कमांडर की बात मान के अनडेड आर्मी से भिड़ना चालू कर देते हैं। फिर इंसानों का जो मेज था वो एक बूस्ट स्पेल कास्ट करता है उनके कमांडर पे। उस बूस्ट स्पेल का फायदा उठा के वो कमांडर बहुत ही तेजी से गोब्रू की तरफ आगे बढ़ रही थी। गोब्रू उस फीमेल कमांडर को देख के बहुत ही इंप्रेस हो जाता है क्योंकि उसका जो क्विक डिसीजन था इस तरीके के सिचुएशन में वो बहुत ही अच्छा था और वो फीमेल कमांडर डायरेक्ट गोब्रू के हार्ट को निशाना बना रही थी। लेकिन उस फीमेल कमांडर को कुछ ज्यादा ना हो इसीलिए गोब्रू अपना एक्स सिर्फ थोड़ा सा हिलाता है और उस कमांडर को पीछे फेंक देता है। अब ये करने के बाद गोब्रू उस फीमेल कमांडर को कहता है कि वो उसकी जिंदगी बख्श देगा और उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेगा। अब वो फीमेल कमांडर आसानी से सरेंडर नहीं करने वाली थी, वो कहती है कि वो ओग्रो की जान लेके रहेगी। गोब्रू को उसका ये कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि गोब्रू को जितना लगा था ये लड़की उससे भी ज्यादा अच्छी निकली और इसी वजह से गोब्रू बाकी सबको ऑर्डर देता है कि जो नाइटेस, मेज, प्रीस्टेस और इस फीमेल कमांडर के पीछे जो और एक लड़की है फ्लेम स्वॉर्ड इस्तेमाल करने वाली, उन सबको जिंदा पकड़ ले और जो बाकी लोग बच जाए उन सबको मार सकते हैं या फिर उनकी मर्जी हो तो उन सबको खा भी सकते हैं। इसी के साथ वो फीमेल कमांडर गोब्रू से फाइट करना चालू कर देती है और दूसरी ओर गोब्रू के जो दोस्त थे वो बचे कुछ इंसानों को मारने के लिए पहुंच जाते हैं। वहाँ पे गाब्मी अपनी बीवेचिंग का इस्तेमाल करते हुए कई इंसानों को अपने काबू में कर लेती है। इसके लिए इंसान लोग अपने खुद के दोस्तों को मारना चालू कर देते हैं और जो लोग मर चुके होते हैं वहाँ पे सातों अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करके उनके ब्लड को मैनिपुलेट करना चालू कर देती है और उनसे हथियार बना के उन इंसानों को मारना चालू कर देती है। और उनकी इस ताकत के सामने जो बचे कुछ इंसान होते हैं वो तुरंत ढेर हो जाते हैं। और यहाँ पे गोब्रू इस फीमेल नाइट से बहुत ही इंप्रेस हो रहा था क्योंकि इस फीमेल नाइट ने इतना तो मैनेज कर लिया कि वो गोब्रू को एक बार छू पाए। ये फीमेल नाइट गोब्रू के पावर के सामने इतनी देर तक टिकी रही जो कमेंडेबल बात थी। लेकिन मेज जो बचे हुए होते हैं वो बहुत ही डेंजरस सा ड्रैगन स्पेल इस्तेमाल करते हैं। ये स्पेल देखे हफ्से भी जान जाते कि ये बहुत ही पावरफुल है और गोब्रू शायद तक ही इसे झेल पाए। वहाँ पे वो फीमेल कमांडर गोब्रू को बिजी रख रही थी ताकि वो स्पेल उसे हिट कर जाए। वहाँ पे वो फीमेल कमांडर अपनी जान देने के लिए तक तैयार थी गोब्रू को मारने के लिए, लेकिन गोब्रू को ये मंजूर नहीं था। गोब्रू उस फीमेल नाइट को रास्ते से हटा देता है और उसे कहता है कि उसका कोई भी इरादा नहीं है कि वो फीमेल नाइट को यहाँ पे मरने दे। फिर ये कह के गोब्रू 3 लेयर प्रोटेक्शन शील्ड कास्ट करता है। अब ये शील्ड थी वो वैक्यूम शील्ड थी जिसे गोब्रू ने एरो मास्टर स्किल से बनाया था और उस शील्ड की वजह से गोब्रू उस ड्रैगन स्पेल तक तो झेल सकता था। अब उस शील्ड की वजह से गोब्रू को कुछ नहीं होता और ये फाइट वहीं पे एंड हो जाती है। वहाँ पे गोब्रू ये सोच रहा था कि ये उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है जो उन लोगों ने इतने हाई स्किल लोगों को पकड़ा। इसीलिए गोब्रू ने ये तो कहा था कि वो इन लोगों को मारेगा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उनसे काम भी ना करवाए।
अब इस जीत की खुशी में एल्फ लीडर खुद आता है गॉब्लिन विलेज में सेलिब्रेट करने के लिए उनके साथ, और पार्टी करने के बाद गोबरू उन लड़कियों को देखने के लिए जाता है। गोबरू ने एक मेडिसिन इन दोनों पे इस्तेमाल की थी जिससे इन दोनों का खून घुलने लग गया था। वहाँ पे वो फीमेल कमांडर गोबरू को कहती है कि वो एक बहुत ही हाई स्टेटस वुमेन है तो वो उसके साथ सो नहीं सकती, लेकिन गोबरू भी उसकी बात कुछ मानने नहीं वाला था तो वो वहाँ पे एक्शन चालू कर देता है। अब एक रात बिताने के बाद ये दोनों लड़कियां बहुत ही ओबीडियंट बन गई। गोबरू ने वो सेम टू सेम ईयर प्लग इन दोनों को भी दिया और इसका इफेक्ट ये था कि ये पहन के ये लोग कुछ भी झूठ या कुछ छुपा नहीं पाएंगे। अब इसके मदद से गोबरू ने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उन लोगों से लिया ह्यूमन आर्मी पे। गोबरू ने इन सब से इन्फॉर्मेशन इसीलिए ली क्योंकि एल्फ लीडर ने गोबरू को कहा था कि वो उसकी ताकत पे डिपेंड नहीं रहना चाहता, और इसी के लिए एल्फ लीडर ह्यूमन आर्मी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहता था। एल्फ लीडर गोबरू को कहता है कि वो इस इन्फॉर्मेशन के बदले उसे अल्कोहल देगा, और गोबरू को ये डील बहुत ही अच्छी लगी। इसीलिए जैसे ही उसको ये इन्फॉर्मेशन मिली उसने ये सब इन्फॉर्मेशन एल्फ लीडर को दे दी। अब ह्यूमंस ये प्लान कर रहे थे कि वो एल्फ्स को तीनों ओर से सप्रेस करेंगे, और इसीलिए गोबरू अपनी आर्मी को लेके जाता है 73rd डे को, जहाँ से वो इंसान लोग अपनी आर्मी को लेके निकलने वाले थे। वो आर्मी तकरीबन 500 लोगों की थी, बहुत सारे हैवी नाइट्स थे और मेजेस भी थे, और इसी के लिए अगर जो एल्फ इन लोगों से लड़ते तो वो शायद तक ही इनसे जीतते। लेकिन गोबरू की आर्मी के लिए बहुत ही ईजी था। गोबरू ने इशारा कर दिया इन लोगों पे हमला करने का, तो उसकी आर्मी ने पहले तो इन लोगों का भागने का रास्ता बंद कर दिया, और फिर गोबरू की आर्मी ने बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर उन पे फेंकना चालू कर दिया। ह्यूमंस की आर्मी में टोटल 500 लोग थे, और इसकी वजह से उनके 200 लोग ऐसे ही मारे गए, और वहाँ पे कई इंसान गड्ढे में भी गिर जाते हैं। अब इसकी वजह से उनके जो 300 लोग थे उनमें से 200 लोग मारे जाते हैं। अब 100 लोग ही बचे थे, और इसकी वजह से जो इंसानों का कमांडर होता है वो उनके ट्रूप्स को ऑर्डर देता है कि टेम्पररी वॉल बना दे। गोबरू उस कमांडर की क्विक थिंकिंग से इम्प्रेस था, तो इसीलिए वो गोबकीची को इशारा कर देता है कि वो आगे जाके अब हैंडल करे। अब गोबकीची के पास जो जितने सोल्जर्स होते हैं वो उन लोगों को लेके इंसानों पे हमला तो कर देता है, लेकिन वो पर्सनली सीधा कमांडर पे हमला करता है। अब वो ह्यूमन कमांडर गोबकीची तक को अच्छी फाइट दे रहा था, और ये बात गोबरू नोटिस कर रहा था, लेकिन एंड में गोबकीची ही जीतता है, और इसके साथ गोबरू और उसकी आर्मी की फिर से जीत होती है। अब जितने मर चुके थे गोबरू उन सबको खा के उनकी स्किल अब्जॉर्ब कर लेता है, मगर वहाँ पे अचानक धामी आती है और गोबरू को कहती है कि वो बहुत ही एक्साइटेड हो चुकी है और इसीलिए वो अब माँ बनना चाहती है, और ये दोनों वहाँ पे फ्लर्टिंग चालू कर देते हैं। अब 74th डे को गोबरू ने उन लोगों को जान बख्श दिया था जो लोग अच्छे खासे स्किल्ड वॉरियर्स थे, लेकिन वो सब इंसान बहुत ही हाई रैंकिंग इंसान थे, इसीलिए उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था इस केव में। फिर वहाँ पे गोबरू उस नाइट कमांडर को बुलाता है, तो वो नाइट कमांडर गोबरू को बताता है कि जो फर्स्ट प्रिंसेस है स्टेनबर्ग किंगडम की, उसको एक बीमारी है जो वो हीलिंग से क्योर नहीं हो सकती थी, और फर्स्ट प्रिंसेस की शादी किलिका के नेक्स्ट एम्परर से तय हो चुकी थी, और इसी की वजह से किंग अपनी बेटी को किसी भी तरह अच्छा करना चाहता था। तो किंग ने अपनी आर्मी को ऑर्डर दे दिया कि इस बीमारी का इलाज ढूंढ के लाए। उसकी आर्मी ने ये इन्फॉर्मेशन निकाली कि क्विंडल फॉरेस्ट में जो एल्व्स रहते हैं उनके पास एक सीक्रेट मेडिसिन है, और ये मेडिसिन डमी गॉड के ब्लेसिंग से बनी हुई होती है, इसीलिए वो कोई भी बीमारी क्योर कर सकती थी। अब इस वजह से इंसानों की लालच उमड़ पड़ती है उस मेडिसिन को हासिल करने की, और इस वजह से एक वॉर छिड़ जाती है। लेकिन ये सब मैटर साइड में, जब गाबमी अपने लोगों के साथ केव में खुदाई कर रही होती है तभी उसे हॉट स्प्रिंग मिल जाती है। तब ये देख के सभी लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं हॉट स्प्रिंग में रिलैक्स करने के लिए। अब इसके बाद गोबरू ने ये सोचा कि इंसान लोग जो उसके कैद में है वो उसे अपनी आर्मी में शामिल कर लेगा, और इसकी वजह से गोबरू ने फाइट एक्सपीरियंस लेने के लिए कई सारे ग्रुप्स बनाए। जो लोग फाइट में अच्छे थे गोबरू ने उन लोगों को सोल्जर्स का रोल दिया, और जो टैक्टिक्स में अच्छे थे उन लोगों को गोबरू ने लीडर का रोल दिया। और रियल फाइट एक्सपीरियंस करने के लिए वो उन दोनों ग्रुप्स को लड़वाता है ताकि इससे उन लोगों को और अच्छा फाइट एक्सपीरियंस मिले। अब धामी और हाप्सी दोनों बहुत ही अच्छे लीडर थे, लेकिन उनके कंपेयर में सातो और गोबकीची इतने अच्छे नहीं थे और तुरंत एलिमिनेट हो जाते हैं। और इस ट्रेनिंग में वो ह्यूमन कमांडर भी होता है, लेकिन वो बहुत ही बोर हो चुका होता है उन स्केलेटन से लड़ते हुए, तो वो गोबरू के पास जाता है और उसको कहता है कि उसे उससे लड़ना है। इसीलिए गोबरू उस लाल बालों वाले पे एक बूस्ट स्पेल इस्तेमाल करता है। क्लियरली गोबरू उस बंदे से ज़्यादा ताकतवर था, इसीलिए वो उसे गलती से मारना नहीं चाहता था। उन दोनों की फाइट एंडिंग होती है गोबरू की विन में। फिर फाइट जैसे ही चालू होती है गोबरू आसानी से उस लाल बालों वाले को हरा देता है। हराने के बाद गोबरू उस लाल बालों वाले को तुरंत हील कर देता है, लेकिन ये देख के गोबकीची का भी मन हो जाता है कि वो उस लाल बालों वाले से लड़े। लाल बालों वाला भी पीछे नहीं हटता और वो उसके साथ ट्रेन करना चालू कर देता है। फिर जब वो लोग ब्रेक ले रहे होते तभी वो लाल बालों वाला गोबरू को कहता है कि वो ऐसी जगह से आया था जहाँ पे डमी ह्यूमन और ह्यूमंस दोनों एक साथ मिलकर रहते हैं, इसीलिए वो दूसरे हाई क्लास वाले नाइट से अलग है जो डमी ह्यूमंस को सिर्फ नीचा दिखाते हैं। अब लाल बालों वाले बंदे को ये जगह बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पे डमी ह्यूमंस, बीस्टमैन और इंसान सभी लोग एक साथ रह रहे थे। फिर ये सब देख के वो लाल बालों वाला ये डिसाइड कर लेता है कि वो इंपीरियल आर्मी छोड़ के गोबरू के लिए अब से काम करेगा। गोबरू समझ लेता है कि ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा, इसीलिए उसके गले में जो स्लेव कॉलर होता है वो उसे निकाल देता है, और इसीलिए गोबरू उस लाल बालों वाले को कहता है कि वो रुबिलिया को आज से लड़ना सिखाए। अब इसके बाद गोबरू के पास 3 एक्स्ट्रा लोग थे जो कुछ ज़्यादा काम के नहीं थे, तो एल्फ लीडर इन तीनों को लेने के लिए मान जाता है। मगर वहाँ पे गोबरू एल्फ लीडर को उस सीक्रेट मेडिसिन के बारे में पूछता है, तो एल्फ लीडर गोबरू को याद दिलाता है कि उसने एक बार ये मेडिसिन गोबरू को दी थी। एल्फ विलेज में ये नियम है कि ये मेडिसिन वो लोग इंसानों को नहीं दे सकते, लेकिन ये नियम मॉन्स्टर्स पे अप्लाई नहीं होता।
तो गोबरू उस मेडिसिन को निकालता है और उसे पी लेता है। इसकी वजह से उसे बहुत सारे नई स्किल्स मिलती है और उसमें से एक था मेडिसिन ब्लड। तो गोबरू तुरंत अपनी उंगली काटता है और उसका ब्लड वो उस इंजर्ड आदमी को दे देता है। उसके खून को पीने के बाद वो जो इंजर्ड आदमी होता है वो तुरंत हील हो जाता है। तो ये देख के गोबरू को ख्याल आता है कि वो और ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। तो इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आपको और एनिमे रिकेप्स हिंदी में देखने हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।